हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। हाल ही में इंडिया ने बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट की है। जैसे इंडिया ने रसिया से क्रूड ऑयल खरीदा था, वैसे ही अब इंडिया रसिया से कोयला खरीदने वाला है, और वो भी बहुत ही बड़ी मात्रा में। जैसे हमने रसिया के साथ ऑयल डील साइन की थी और नेचुरल गैस की भी डील साइन की थी, अब वैसे ही इंडिया रसिया से 2 गुना कोयला ज्यादा खरीदने वाला है और हम रसिया से बहुत बड़ी डील करने जा रहे हैं। अब अमेरिका का ये कहना था कि इंडिया ने रसिया यूक्रेन युद्ध के बीच में इंडिया ने अपना स्टांस काफी अनसेटिस्फैक्टरी रखा था। अमेरिका का ये कहना था कि इंडिया रसिया की तरफ कुछ ज्यादा ही झुकाव दिखा रहा है, और अमेरिका का ये भी कहना था कि अगर इंडिया को लगता है कि रसिया का साथ छोड़ देने से इंडिया को डिफेंस इक्विपमेंट नहीं मिलेंगे, तो इंडिया को ऐसा सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो डिफेंस इक्विपमेंट अमेरिका प्रोवाइड करेगा। अभी हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम अपने कोर इंटरेस्ट को देखें, और उसको देखते हुए हमने ये फैसला किया है कि हम रसिया से कोल खरीदेंगे, क्योंकि अभी हमारे लिए इंडिया की प्रोग्रेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रसिया हमें सबसे चीपेस्ट प्राइस में कोयला बेचना चाह रहा है, तो हम उसे जरूर खरीदेंगे। तो जानते हैं आगे वीडियो में कि इंडिया ये कोयला क्यों खरीद रहा है। अभी के टाइम में कोयले का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इंडोनेशिया है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है और नंबर 3 पर रसिया है। रसिया इस युद्ध से पहले दुनिया के कई देशों को कोयला एक्सपोर्ट करता था। इवन रसिया कई यूरोपियन कंट्रीज को भी कोयला एक्सपोर्ट करता था, और कई दूसरी एशियन कंट्रीज जैसे कि जापान, चाइना, साउथ कोरिया जैसे देशों को भी रसिया कोयला एक्सपोर्ट करता था। और अब हम ये देखते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े कोयले के इंपोर्टर कौन है। तो सबसे पहले है चाइना और दूसरे नंबर पर है इंडिया। ऐसा नहीं है कि चाइना और इंडिया के पास कोयले की खदान नहीं है, पर जो कोयला इंडिया में पाया जाता है वो इतना बेहतरीन क्वालिटी का नहीं होता कि उससे कुछ हम मैन्युफैक्चर कर सकते, इसीलिए हम कोयला इंपोर्ट करते हैं। आज के समय इंडिया रसिया से कोकिंग कोल इंपोर्ट करने वाला है। कोकिंग कोल कोयले में से ही बनता है और उसमें कार्बन की मात्रा भी ज्यादा होती है, जो स्टील को बनाने के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। और हम जो ये कोयला रूस से इंपोर्ट करने वाले हैं वो हम स्टील मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज करने वाले हैं, क्योंकि पिछले 8 से 10 सालों में इंडिया का स्टील एक्सपोर्ट में काफी बड़ा जंप आया है। रसिया भी पहले स्टील का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था, पर यूक्रेन वॉर की वजह से आज के समय यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए ने रसिया पर सैंक्शन लगा दिए हैं, इसीलिए रसिया स्टील को बेच नहीं पा रहा है। अब रसिया को भी यह पता है कि इंडिया स्टील का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, इसीलिए रसिया ने क्या किया कि अब उनका स्टील तो नहीं बिक रहा है, इसीलिए रसिया ने इंडिया को कोकिंग कोल खरीदने की एक ऑफर दी है। क्योंकि रसिया अब ये सोच रहा है कि हमारा स्टील तो नहीं बिक रहा है, इसलिए हम सस्ते दाम पर इंडिया को ही कोकिंग कोल बेच देते हैं। इसमें रसिया का भी कुछ फायदा हो जाए, और ये सारा ट्रेड रुपये और रूबल में होने वाला है। अभी इस डील की होने की वजह से इंडिया पर इसका काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि आज के समय स्टील की खपत खड़ी हो रही है, क्योंकि रसिया यूक्रेन दोनों ही देश स्टील के बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं, और अभी युद्ध की स्थिति की वजह से दोनों ही देश स्टील का एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए जो भी दुनिया में स्टील की खपत खड़ी हो रही है उसको इंडिया पूरी कर सकता है, और ये इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पिछले साल हमने 56 मिलियन टन कोकिंग कोल का इंपोर्ट किया है। इसकी लागत लगभग 9 से 10 बिलियन डॉलर थी। उसमें से हमने 45 बिलियन टन कोकिंग कोल तो अकेला ऑस्ट्रेलिया से ही इंपोर्ट किया था, और बाकी का कुकिंग कोल हमने साउथ अफ्रीका, कनाडा और अमेरिका से इंपोर्ट किया था। और ऐसा करने से रसिया को भी थोड़ा सा फायदा मिल जाएगा। और इन सब के अलावा ये भी बात चल रही है कि जो भी देश रसिया के खरीदे हुए रॉ मटेरियल से कोई भी गुड्स बनाकर बेचेगा, तो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज उस देश की गुड्स को नहीं खरीदेंगे। ऐसा सैंक्शन रसिया पर लगाने की बात हो रही है, पर यह सीधी सी बात है कि ये लोग इंडिया को वार्निंग दे रहे हैं। पर आपको भी ये पता होना चाहिए कि इंडिया अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज डिपेंडेंट नहीं है। इंडिया अपने पड़ोसी देशों को ही हर साल बहुत सारे स्टील एक्सपोर्ट कर देता है। इंडिया गल्फ कंट्रीज को भी स्टील एक्सपोर्ट करता है, और अफ्रीका में भी बहुत सारा स्टील एक्सपोर्ट करता है। तो ये बात तो क्लियर है कि अब इंडिया अमेरिका और यूरोप कंट्रीज के प्रेशर में नहीं आने वाला है। अब इंडिया का हर निर्णय इंडिया के लिए होगा। इंडिया के कोर इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ही कोई भी फैसला लिया जाएगा। इससे इंडिया की डेवलपमेंट में और भी ज्यादा बूस्ट आएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।